दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उडियार दी अनटोल्ड स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन कोई नई कहानी अथवा उसका अंश सुनने को मिलेगा। अतः रोज़ नई रोमांचित करने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा लें ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं हूं भानु तिवारी। आज की कहानी का नाम है देवदूत, जिसका आज आप 7वां भाग सुनेंगे। दोनों उनके घर से लौट चले। तुमने ये क्यों कहा कि मुझे काम है? मयंक बोला और बिना रुके ही फिर कहा, तुम्हें मेरे बारे में सब पता था? तुम क्या मुझे डफर समझते हो? रिया ने हंसते हुए बोला। तुम्हें डायरेक्टर ने बताया होगा, मयंक बोला। रिया, बिल्कुल नहीं, पर हाँ, मुझे शक तभी से हुआ था। अरे याद आया, उनकी बेटी को तुमसे कुछ काम था, वो तुमसे मिलवाने के लिए कह रही थी। मयंक, अच्छा, तो उनकी बेटी ने तुम्हें बताया? पूरा तो नहीं, पर कह सकते हो। तुम अपनी पहचान कब तक एक डॉक्टर से छिपा सकते हो? मैंने ह्यूमन एनाटॉमी और साइकोलॉजी दोनों पढ़ी है, रिया ने मुस्कुराते हुए बोला। मयंक, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब दोनों कार से शहर में घूम रहे हैं। रात के 9 बज चुके हैं, पर रिया को रात के ठहरने की कोई चिंता नहीं है। अब इतना अमीर व्यक्ति जिसका ड्राइवर हो, उसे ठहरने की भला क्या चिंता हो सकती है। अब उनके बीच का पर्दा भी हट चुका था। रिया, तुम मेरे से अपनी पहचान क्यों छुपा रहे थे? मैंने कब अपनी पहचान छुपाई? मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत खिलौनों की दुकान से ही की थी, और आज भी मेरी वो दुकान है। अब तुमसे ये तो नहीं कह सकता था ना कि मैं खरबपति बिजनेसमैन हूं, मयंक ने मुस्कुराते हुए बोला। जो भी हो, तुमने कोशिश तो बहुत की, रिया हंसते हुए बोली। मयंक, हाँ, यदि थोड़ा बहुत की भी, तो उसका कारण यह है कि मैं पैसों के कारण लोगों का व्यर्थ में आकर्षण का केंद्र नहीं बनना चाहता। ये लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो तुम्हारे बारे में जानकर तुम्हारी उपयोगिता का अंदाजा लगाते हैं और फिर उसके अनुरूप ही तुम्हें सम्मान देते हैं। इससे उनके वास्तविक स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है और व्यक्ति के मौलिक चरित्र को समझने में व्यवधान उत्पन्न होता है। रहने दो, तुम मेरे लिए मयंक ही बने रहो। मैं M.K. रानाडे जी के भारी भरकम शब्दों को नहीं समझ सकती, रिया ने हंसकर कहा। मयंक, तो अब कहाँ चलना है? रिया, जहां तुम ले चलो। और मेरे भैया के घर वापस चलना है तो वहां भी चल सकते हैं, पर मैंने तो तुम्हारे ही कारण भैया को मना किया। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं हाँ कहती तो क्या तुम वहां रुक जाते? पता नहीं, पर तुम कहती तो रुकना ही पड़ता, मयंक ने हंसते हुए कहा। रिया, हाँ, क्यों नहीं, मेरी तो जैसे सब बात मानते हो ना। मयंक, बोलो कहाँ चलना है? जहां बोलोगी तुम्हें वहां ले चलूंगा। रिया खुश होते हुए, सच में? मयंक, रिया मजाक में, स्विट्जरलैंड चलते हैं। मयंक, चलो। रिया, छोड़ो, अब यहीं घूम लेते हैं।
मयंक, ठीक है, वैसे भी परसों मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद चलेंगे। रिया, मुझे लग ही रहा था कि तुम यहाँ बिजनेस के कारण आए हो और मुझसे कह रहे हो घूमने आया हूं। मयंक मुस्कुराते हुए, मैं दोनों कारण से आया हूं। रिया, अब कहाँ चलना है? मयंक, रुको बताता हूं। मयंक अपने पीए को कॉल करता है। हेलो सर, गुड इवनिंग, उधर से आवाज आई। मुझे होटल का एड्रेस सेंड करो, हम थोड़ी देर में वहां पहुंच रहे हैं। मयंक बोला। पीए, गाड़ी भिजवा दूं सर? मयंक, नहीं, वो बिजनेस डील की फाइल रेडी करवाओ, आकर देना। मयंक फोन रख देता है। खाना कहाँ खाओगी, बाहर या होटल में? मयंक बोला। होटल में ही खा लेंगे, मैं तो अब थक भी गई हूं, रिया ने उबासी लेते हुए बोला। इसके बाद वो दोनों होटल चले गए। वहां पर रिया ने देखा कि इसके साथ लगभग 50 लोगों का स्टाफ भी आया था। इतने सारे लोग, ये लोग कब आए? रिया ने उत्सुकता से पूछा। मयंक, इनमें से कुछ तो यहीं के एम्प्लॉय हैं, बाकी हमारे आने के 2 दिन पहले ही यहां पहुंच गए थे। सारी तैयारियां यही लोग तो करते हैं। रिया, अच्छा। तभी मयंक का पीए सत्येंद्र आ पहुंचा। सर, फाइल रेडी है, आप अभी देखेंगे या पहले खाना खाएंगे? मयंक, रिया, क्या करें, खाना खा लें? रिया, हाँ खा लेते हैं, भूख भी लग रही है। खाना खाने के बाद मयंक बोला, तुम थक गई हो तो सो जाओ, मुझे अभी काम करना है। रिया, नहीं, थोड़ी देर बाद सोऊंगी, मुझे भी देखना है कि तुम क्या काम करते हो। मयंक, जैसा तुम्हारा मन करे। थोड़ी देर तक वह मयंक को अन्य एम्प्लॉय के साथ काम करते देखती रही और फिर बोर होकर बोली, मैं अब सोने जा रही हूं, गुड नाइट। मयंक, गुड नाइट। अगले दिन सुबह उठकर मयंक ने रिया से बोला, मीटिंग हमने आज फिक्स कर ली है, तुम चाहो तो होटल में ही आराम करो या घूम लो, ड्राइवर और गाइड भी घूमने के लिए मिल जाएगा। मयंक मुस्कुराकर बोला। रिया, नहीं, मैं अकेले घूमने नहीं जाऊंगी, मैं होटल में रुककर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, लेकिन तुम अगर हमारे साथ आना चाहती हो तो वहां भी आ सकती हो। रिया, नहीं, मैं मीटिंग में क्या करूंगी, तुम जाओ पर जल्दी आ जाना। उसके बाद मयंक अपने बिजनेस के काम के लिए चला गया। शाम को मयंक लौट कर आया और रिया से बोला, क्या किया आज दिन भर? रिया, कुछ नहीं, टीवी देखती रही। मयंक, अब बताओ कहाँ चलना है, स्विट्जरलैंड चलोगी? रिया, मैं तो मजाक कर रही थी, फिर कभी चलेंगे, अभी तो यूएस ही घूम लेते हैं। मयंक, मैं अपने स्टाफ को आज वापस भेज रहा हूं, तुम्हें भी यहां घूमना है ना? रिया, तुम्हें वापस जाना है क्या? मयंक, नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं, तुम्हें यहां मेरे साथ अच्छा तो लग रहा है ना? रिया मुस्कुराते हुए बोली। तो बताओ अब कहां चलें? मयंक, तुमने कोई जगह सर्च की जो तुम्हें अच्छी लगी हो?
रिया, हवाई और लास वेगास। मयंक, ठीक है, आज रात की फ्लाइट से चलेंगे। रिया, नहीं, कल चलेंगे, आज यहीं घूमते हैं। उसके बाद करीब 5 दिन वो यूएसए में घूमते रहे। अब रिया की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी और उसके घर से बार बार फोन आ रहे थे कि वो घर कब लौट रही है। इसलिए वो आज रात की फ्लाइट से वापस भारत लौट रहे हैं। फ्लाइट में लौटते हुए रिया ने मयंक से पूछा, एक बात बताओ, तुम तो मेरे परिवार के बारे में जानते हो, अपने परिवार के बारे में भी तो कुछ बताओ। मयंक, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, मम्मी पापा मेरे साथ ही रहते हैं। रिया, अपने मम्मी पापा की फोटो दिखाओगे? मयंक मुस्कुराते हुए, क्यों? रिया, मुझे देखनी है। मयंक रिया को अपने मम्मी पापा की फोटो दिखाता है और उसके बाद कुछ देर तक बात करने के बाद वो सो जाते हैं। अगले दिन भारत पहुंचकर रिया मयंक से कहती है, आज रात हमारे ही घर रुको। मयंक, आज नहीं, काफी समय हो गया है, घर नहीं गया। मैं मम्मी पापा को बोल चुका हूं, आज घर आऊंगा। तुम्हें चलना है तो तुम मेरे साथ चलो, मम्मी पापा से मिल भी लोगी। रिया मन ही मन में कुछ सोचते हुए, आज तुम्हारे साथ चलूंगी तो अपने घर में क्या बोलूं? मयंक मुस्कुराते हुए, कुछ भी बोल दो, बोल देना फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है। रिया मन में सोचते हुए, आज बुला रहा है, फिर बुलाए ना बुलाए हो ही आती हूं। मयंक, तो तुमने क्या सोचा? रिया, ठीक है, चलती हूं, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई सूट या साड़ी नहीं है। मयंक हंसते हुए बोला, तुम्हें सूट साड़ी किस लिए चाहिए? रिया, मैं पहली बार तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगी ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। रिया ने हंसते हुए बोला। रिया, एक काम करते हैं, बाहर जाकर कपड़े खरीदकर ड्रेस चेंज कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। मयंक मुस्कुराकर, कपड़े हमारे शहर में भी मिलते हैं, आधे घंटे में यहाँ से फ्लाइट है, वहीं उतरकर जितने चाहे उतने कपड़े ले लेना। रिया, ये भी ठीक है। रिया ने अपने घर में कॉल किया कि वह कल या परसों घर में पहुंचेगी और हॉस्पिटल में भी अपने फ्रेंड को कॉल करके छुट्टी बढ़ाने की एप्लीकेशन देने के लिए बोल दिया। मयंक ने अपने शहर में पहुंचकर रिया को बोला, ऐसे ही चलो, कपड़े बदलकर क्या हो जाएगा? इंसान की पहचान उसके कपड़े नहीं, उसका चरित्र होता है। रिया, तुम रहने दो, कपड़ों से व्यक्ति की पहली पहचान होती है, चरित्र को समझने में तो समय जाता है। इस तरह रिया ने अपने लिए कपड़े लेकर ही दम लिया। अब वह सूट सलवार पहनकर ही मयंक के साथ उसके घर पहुंची। घर पहुंचकर मयंक ने रिया को उसका कमरा दिखाया और उसको बोला, तुम थक गई होगी, आराम करो। खाने में क्या खाओगी? कोई खास फरमाइश है तो बता दो। रिया, आज तुम्हारे घर आई हूं, कुछ अच्छा ही खिलाओगे? कोई खास इच्छा तो नहीं है। पर रिया मन ही मन में मयंक के मम्मी पापा से मिलने का इंतजार कर रही थी। उधर मयंक की मम्मी ने मयंक से पूछा, आज तू अपने साथ किसको लाया है और तूने मिलाया भी नहीं?
मयंक, मैंने तेरे से कहा था ना, जिस दिन कोई लड़की पसंद आएगी सबसे पहले तुझसे ही मिलाऊंगा। तो ले आया। मयंक की माँ बहुत खुश हुई। वह बोली, अब तुझे मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बहू से मिलाती हूँ। मयंक, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो, खाना खाने के वक्त मिलाऊंगा। तुझे पसंद आएगी तो तभी आगे बात बढ़ेगी, तू चिंता मत कर। अभी रात के 9 बज रहे हैं। मयंक रिया के कमरे में गया और बोला, रिया चलो खाना तैयार है, खाना खाते हैं, साथ ही तुम्हें अपने मम्मी पापा से भी मिला दूं। रिया खुश होते हुए, मैं कैसी लग रही हूं? मयंक, अच्छी लग रही हो, पर तुम इतना नर्वस क्यों हो? इतना नर्वस तो तुम तब भी नहीं थी जब अमेरिका में तुम्हें लड़का देखने आया था। मयंक ने हंसते हुए बोला। नर्वस तो होंगी ना, यहां लड़के के मम्मी पापा से जो मिल रही हूं, रिया ने भी हंसते हुए जवाब दिया। मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा को पसंद तो आऊंगी ना। ये कहते हुए रिया के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीर खिंचाई। मयंक मुस्कुराते हुए, आओ चलो, खाना ठंडा हो रहा है। नीचे पहुंचकर मयंक ने रिया को अपने मम्मी पापा से मिलवाया। मां, ये रिया है। रिया ने मयंक के मम्मी पापा के पांव छुए। मम्मी पापा ने खुश होकर, तुम कैसी हो बेटा? रिया, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मयंक की मम्मी, आओ बेटा खाना खाते हैं। रिया थोड़ा नर्वस थी। वह खाने के लिए बैठी, उसका गला सूख रहा था। उसने पानी का गिलास पीने के लिए उठाना चाहा, पर वह हाथ से लगकर गिर गया। मयंक की मम्मी, कोई बात नहीं बेटा, तुम लो, इससे पियो, ये तो शगुन हो गया। पानी का गिलास हाथ से छूट जाए तो शगुन होता है। मयंक की मम्मी ने मुस्कुराते हुए बोला। मयंक के घर में एक खास बात और थी। वो खाना जमीन पर ही बैठकर खाते थे। रिया को ये थोड़ा अटपटा लग रहा था। मयंक की मम्मी ने बोला, खाना तो आज रिया ही परोसेगी। हमारे यहाँ बहू अगर पहले दिन खाना बनाकर परोसे तो कहते हैं घर में लक्ष्मी का वास होता है। रिया ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसे आज खाने में कुछ अजीब सी मिठास लग रही थी। खाना खाकर रिया और मयंक की मम्मी ने काफी देर बातें की, एक दूसरे के बारे में जाना। उसके बाद रिया अपने कमरे में सोने चली गई। थोड़ी देर में वहां मयंक पहुंचा। रिया, कैसा लगा तुमको खाना? मयंक बोला। रिया, बहुत अच्छा। मयंक, और मम्मी पापा? वो भी बहुत अच्छे हैं, रिया ने मुस्कुराकर बोला। मयंक और रिया थोड़ी देर शांत बैठे रहे। उसके बाद मयंक अचानक बोला, रिया, तुम मेरी मम्मी की बहू बनोगी? रिया शर्माते हुए, मम्मी ने तो मुझे बहू मान ही लिया है, तुम अपना बताओ। तुमने इससे पहले मुझसे शादी के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं किया? मयंक, मैं अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद के बाद ही ये सब शुरू करना चाहता था। रिया मयंक के इस रूप को देखकर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। दोस्तों,
ये था कहानी का आज का अंश। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करें और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।